पाँव मासूक के आशिक, पिए रस धोए धोए। कि सुंदर साथ ऐसा सुख इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ये वो आशिक रूह जानती है जो मासूक के चरण कमलों का रस धो धो कर पीती है। धो 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 कर पीने का क्या अर्थ है सुंदर साथ? संसार में भी भक्तों ने क्या कहा, महापुरुषों ने क्या कहा? चरण कमल तेरे तोए तोए पीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। कि हे मेरे सदगुरु, कौन सदगुरु सुंदर सा? परमात्मा। मैं तेरे चरण कमलों को धो धो के पीऊं, क्योंकि सुंदर सा जब चरणों को धोया जाता है तो उन चरणों से निकलने वाला जो रस है वो प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। अब सुंदर साथ धनी के चरणों को धोना है और फिर चरणों को धोने से प्राप्त क्या होने वाला है? चरणामृत। और वो चरणामृत क्या है सुंदर साथ? जो उन चरण कमलों की शोभा है वही उस चरणामृत की शोभा है। अब रूह धोएगी चरण तो क्या कैसे धोएगी सुंदर साथ? जब चितवनी में आप प्रवेश करते हैं तो उस बिरहा के रस के साथ अपने दिल के प्रेम के रस को जगाते हो और फिर उस प्रेम के रस से उन चरणों को धोते हो और उन चरण कमलों का जो रस प्राप्त होता है उसे कहते हैं कि आत्मा उसको पीती है। पाँव मासूक के आशिक, पिए रस धोए धोए। अब जब चरणों को धोया जाता है तो वो, संसार में भी कोई चरणों को धोता है तो वो जल से धोना कहा जाता है, लेकिन जब चरणों को धो लिया जाता है तो फिर वो जल नहीं रहता, वो चरणामृत हो जाता। अर्थात शोभा बदल गई, भाव बदल गया और रूप भी बदल गया। श्री पन्ना जी में भी श्री जी साहेब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का चरणामृत सुंदर साथ ग्रहण करते हैं। और यहां पर सुंदर साथ अपने दिल का प्रेम जब उन चरणों पर लुटाती है, अर्थात आपके दिल का प्रेम क्या है सुंदर साथ? आपके नेत्रों से छलकता है और जब आप अपने आत्मिक नेत्रों से उन चरणों को निहारते हैं तो आपका दिल आपके नेत्रों के द्वारा उन चरणों को धोता है, क्योंकि नेत्रों के साथ दिल कनेक्टेड है। नेत्रों में कोई चीज आती है तो दिल में बस जाती है, दिल में जो चीज है वो नेत्रों से नजर आती है और नेत्रों के द्वारा बाहर आती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी को कभी कोई बात चुभ गई तो दिल को पीड़ा हुई, आंसू कहां से निकले? नेत्र से। पीड़ा तो दिल को हुई। आपने कुछ सुंदर देखा संसार में, देखा तो नेत्रों ने, लेकिन वो बसा कहां? दिल में। तो दिल और नेत्रों का आपसी संबंध बहुत गहरा है। अब जब यहां रूह चरण धोने की बात कहती है सुंदर साथ, तो उसमें भी बड़ी गहराई है कि रूह का, दिल का जो प्रेम है वो उसके नेत्रों के द्वारा उन चरण कमलों को धोता है। और जब चरण कमलों को धोया जाता है तो वो प्रेम का जल होता है और जो प्राप्त होता है वो धनी के इश्क का चरणामृत होता है, उनके प्रेम का चरणामृत होता है, क्योंकि उसमें उनके चरणों की शोभा है, उन नखों की शोभा है, उसका रस है, इसलिए उसे क्या कहा? रस।